हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर सीडीपी का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, मूल्यांकन को। तो पहला दिया है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, नहीं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, नहीं। शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। तो अधिगम क्या है? पहला दिया है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, नहीं। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, नहीं। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या होता है? पहला दिया है का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, गलत। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, ये भी गलत है। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बच्चों की गलतियां। तो बच्चों की गलतियां को क्या करना चाहिए? पहला दिया है अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वह विधियां जिनका प्रयोग विद्यालयों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह जो है अधिगम कर्ता केंद्रीय विधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? पहला दिया है जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनके बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो पहला हमारा दिया है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, गलत है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। संज्ञान और संवेग जो है अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? तो किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? पहला दिया है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, गलत। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभव अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को जो है देखने के लिए प्रोत्साहित करके, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जिन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। तो जिन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? बच्चों की सोच गुणात्मक एवं वयस्कों से भिन्न होती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जेंडर। तो जेंडर क्या होता है? पहला दिया एक सामाजिक संरचना है, बिल्कुल सही। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आया की सही पहचान करता है? तो पहला दिया है शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक और संवेग नहीं। सामाजिक शारीरिक व्यक्तिगत स्वयं नहीं। दिया है शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला दिया बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसके मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है, गलत। बुद्धि एक बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने की वाली कई योग्यता जो है शामिल है, बिल्कुल से। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? तो प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? तो परिवार हमारा जो होता है प्राथमिक समाजीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या होता है? तो अधिगम पहला दिया है निष्क्रिय गतिविधि है, गलत। एक अनुबंधित गतिविधि है, नहीं। एक सामाजिक गतिविधि है, बिल्कुल सही। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित जो है करता है? तो कौन जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? पहला दिया है विलंबित अनुकरण, नहीं। विचारों की अनुक्रमणीयता, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा क्या है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला दिया है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को जो है निर्धारित व सीमित करती है। गलत, सीमित कह रहा है, गलत है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए, बिल्कुल गलत। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो उसको जो है किशोरावस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे, पहला दिया को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने की के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। गलत, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके, देखिए पुरस्कार और की बात कर रहा है तो पहले ही गलत हो जाएगा। तीसरा क्या दिया है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम कहाँ से कहाँ तक है। तो चालक विकास का क्रम पहला दिया है स्थूल यानी अपरिकृष्ट चालक विकास से जो है सूक्ष्म चालक विकास तक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। तो यह क्या प्रदर्शित करता है, यह जो है जेंडर रूढ़िवादिता प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, अपने साथ जो अनुभव लाती है वह क्या है, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करना चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ के किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो वह किस के अंतर्गत आता है, वह दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें ले वायुगोस्की क्या कहते हैं। तो उनको इन्होंने क्या कहा है, तो व्यक्तिगत वार्ता जो है कहा है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था के सामने शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो यह क्या है, विशिष्ट शिक्षा है, नहीं। बहु सांस्कृतिक शिक्षा है, नहीं। यह जो है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक शिक्षक को चाहिए कि, तो एक शिक्षक को क्या चाहिए। पहला दिया है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं एवं विविधताओं की अनदेखी करे, नहीं। और दिया है वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो यह जो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न कैसे होने चाहिए। पहला दिया है पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, गलत। पूछने से रोकना चाहिए, गलत। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो किसके द्वारा जो है सार्थक अधिगम घटित नहीं होता। पहला दिया है घटित होता है, पहला दिया है निर्देश एवं संचालन, नहीं। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, बिल्कुल से इसके द्वारा नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, पहला दिया है क्या कह रहा है, इसको जो है वो करना है, मिलाना है। पहला दिया है प्रतिभाशाली, दिया है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। तो प्रतिभाशाली क्या होता है,
तो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, पहला दिया शीघ्रता से एवं स्वतंत्र सक्रियता रूप में सीखने की योग्यता होती है, बिल्कुल सही। तो पहले का हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और हमारा दिया है तो यानी पहले का डी होगा। तो और दिया है, क्या दिया है, अधिगम असक्तता। अधिगम असक्तता क्या होती है, तो अधिगम असक्तता जो हमारी होती है, ये क्या होती है, धारा प्रवाह पढ़ने में जो है कमी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो बच्चे अच्छे से तेजी से नहीं पढ़ पाते उनको जो है अधिगम असक्तता कहते हैं। तो दो का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता क्या होती है, ये सृजनात्मकता जिसके अंदर होती है वो मूल समाधान के बारे में सोच सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसका। और दिया है अवधान कमी जो हमारा एडीएचडी। एडीएचडी जो हमारा होता है, यह क्या होता है, तो एडीएचडी जो हमारा होता है आसानी से विचलित होने की आदत होती है। तो इसका सी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो दिया है हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4 हमारा जो है राइट हो जाएगा, DABC हो जाएगा। क्या है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। तो बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं, पहला दिया वह श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, गलत। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तब बच्चे क्या होते हैं, प्रभावी रूप से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा।